बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि कोरोना वायरस की जो अगेन वबा आई है उसके बाद जो है आप सब खैरोफियत से होंगे। आज जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर है मेरा आपके साथ आफ्टर कोरोना वायरस हॉलीडेज़। जिस तरह हमने क्लासेस के अंदर जो है कोरोना वायरस से पहले क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया हुआ था, उसी को हम जो है वह कंटिन्यू उसी को लेके चलेंगे आगे। कि उसके अंदर जो था वो हमने 15.3 जो है वो छोड़ी थी, रैंक कोरिलेशन वाला जो टॉपिक था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज। लेक्चर नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट आपका स्टैटिस्टिक्स और क्लास ICS सेकेंड ईयर और टॉपिक्स आपका रैंक कोरिलेशन और प्रेजेंटेड बाय साहद सलीम, लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक है, उस पंजाब टेक्स्ट बुक पे जो है पेज नंबर 236 पे है रैंक कोरिलेशन वाला टॉपिक। उसके आगे जो है पेज नंबर 237 पे जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। अब रैंक कोरिलेशन, जहाँ तक रैंक कोरिलेशन की बात की जाए, आपने चैप्टर नंबर 14 में आपने पढ़ा था, वहाँ पे भी आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ा था वहाँ पे। अब वो भी टू वेरिएबल्स के दरमियान था, एक्स एंड वाई के दरमियान आपने फाइंड किया था। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 में आपने एसोसिएशन पढ़ी। अब यहाँ पे जो रैंक कोरिलेशन, रैंक वर्ड से जो है, रैंक वर्ड से ये पता चल रहा है आपको, यहाँ पे हम जो है रैंक्स अलॉट करते हैं, रैंक्स के दरमियान कोरिलेशन। इसके में नीड की ज़रूरत क्यों पड़ी है इसकी? क्योंकि जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं, जिस तरह आप कह लें जो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, ठीक है, जिस तरह डिग्रीज होती हैं उसे कहते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। जिस तरह वाटर्स है वो हॉट है, नॉर्मल है, कूल्ड है, 3 कैटेगरीज हैं। अब इसको 1 2 3 अपने हिसाब से रैंक्स दे सकते हैं। जो हॉट है सबसे उसे कह लें 1, उसके बाद नॉर्मल है 2, उसके बाद कूल्ड है उसे कह लें आप 3 रैंक्स, थर्ड 1। इस तरह इसमें जो है वो कैटेगरी वेरिएबल्स को रैंक्स की मदद से हम हल करते हैं। डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो द कोरिलेशन बिटवीन द रैंक्स ऑफ टू इंडिविजुअल फॉर बोथ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन। अब जो वेरिएबल आपके एक्स एंड वाई होंगे वहाँ हम रैंक्स देंगे उसको। रैंक्स के बाद जो उनके दरमियान कोरिलेशन ऑफ फाइंड करेंगे उसे हम कहेंगे ये रैंक कोरिलेशन है। अब क्वेश्चंस में हम देखेंगे, क्वेश्चन के सिनेरियो को देखेंगे। अगर तो हमें उसने क्वेश्चन के अंदर खुद ही रैंक्स दिए हुए तो फिर हम रैंक्स अलाट नहीं करेंगे, अगर रैंक्स नहीं दिए हुए तो फिर रैंक्स अलाट करेंगे। फार्मूला, ये फार्मूला जो है वो रैंक कोरिलेशन फाइंड करने का फार्मूला है। ये RS 1 सब्ट्रैक्ट 6, ये फार्मूले के अंदर है 6, सम ऑफ d स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट 1। n क्या होगा? n आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी उसे हम n कहेंगे। यहाँ पे n का स्क्वायर है, ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर है, d स्क्वायर, इसके d क्या होगा? d होता है डिफरेंस बिटवीन रैंक्स ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स एंड वाई के जो रैंक्स होंगे उनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस लेंगे उसे हम कहेंगे डी। यहाँ पे डी का स्केयर लेने के बाद सम कर लेंगे, फिर उसके से सम मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक्सरसाइज आपकी 15.3 पेज नंबर 237, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी, फर्स्ट का बी पार्ट। ए पार्ट जो है इसमें डेफिनेशंस हैं। बी पार्ट के अंदर क्या था? फॉलोइंग टेबल शोज हाउ 10 स्टूडेंट्स अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर
where ranks according to their achievement in both laboratory and lecture portions of a statistic course. Find the coefficient of rank correlation. ये मार्क्स कोरिलेशन लिखा हुआ है, इसे आप रैंक कोरिलेशन कहते हैं। तो अब क्या रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर, ज़रूरत होती है पहले हमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वेश्चन को समझने की। इसके अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं जिसको अल्फ़ाबेटिकली आर्डर के साथ रैंक्स अलॉट कर दिए हुए हैं, उसने खुद ही रैंक्स आपको दे दिए हैं। लेबॉर्ट्री और लेक्चर पोर्शन के साथ कोर्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स है। अब रैंक्स का डाटा से पहचानने का तरीका, कि डाटा से आप कैसे पहचान सकते हैं कि रैंक्स में डाटा गिवन है, वैल्यूज़ जो गिवन है वो आपकी रैंक्स में गिवन है या आपने रैंक्स अलॉट करने हैं। सबसे मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि आपने डाटा से किस तरह पहचानना है कि जो डाटा गिवन है वो रैंक्स गिवन है या फिर आपने रैंक्स अलॉट करने हैं। अब यहाँ पे डाटा देखें, अगर तो वैल्यू आपकी सीक्वेंस में सारे नंबर मौजूद हों जहाँ तक नंबर्स चल रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल 1, उसके बाद इस क्वेश्चन में देखें फिर 2, फिर उसके बाद देखें 3, फिर देखें 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8 एंड 9। सारे नंबर्स जो हैं वो सीक्वेंस के साथ 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 है। अब ये जो सीक्वेंस चल रहा है ये बेसिकली उसने रैंक्स अलॉट कर दिए हुए हैं, ठीक है। जब सीक्वेंस के अंदर नंबर्स वैल्यूज़ सीक्वेंस के अंदर होंगी 1, 2, 3, 4, 5, तो वो रैंक्स ही होंगे। सेकंड में देखें 1, 2, 3, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10। सेकंड वेरिएबल में भी उसने रैंक्स आपको अलॉट करके दिए हुए हैं, खुद ही रैंक्स दे दिए हैं। 1, 2, 3 डाटा उसने छुपा लिया, रैंक्स आपको दे दिए 10 स्टूडेंट्स के। अब इसे हम फर्स्ट वन को हम कह लेंगे x, सेकंड वाले को कह लेंगे y। ये बेसिकली रैंक्स ऑफ x है और रैंक्स ऑफ y है, वेरिएबल्स नहीं है, रैंक्स उसने दे दिए। नेक्स्ट आगे सोल्यूशन पे आते हैं हम। लेबॉर्ट्री जिसे x, ये सब के रैंक्स, फर्स्ट वन जो कॉलम लेबॉर्ट्री का है इसको इस तरह लिख लिया आपने, सबके रैंक्स आगे। जो सेकंड कॉलम है इसे y कह के ये y वाले रैंक्स आपने लाट कर दिए। अब फार्मूला हमारा क्या था, r सब्ट्रैक्ट 6d स्क्वायर n का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट 1। अब हमें चाहिए क्या, d चाहिए। d बेसिकली d क्या है, डिफरेंस ऑफ रैंक्स ऑफ टू वेरिएबल्स। x वेरिएबल और y वेरिएबल्स का जो डिफरेंस होगा वो d होगा। फर्स्ट वन d कैसे आया, x की वैल्यू क्या है, d इज इक्वल टू x सब्ट्रैक्ट y। x की वैल्यू है 8 में से 9 y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट की तो -1 आ गया। फिर 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया। 9 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आ गया। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आ गया। 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गया। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 1। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 2। 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो -1 और 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो -1। ये आपके पास d की सारी वैल्यूज़ आ गई। डिफरेंस आपने निकाल लिया रैंक्स का। अब यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ डी स्केयर बनाएं, फिर सम लें। यहाँ पे आप डी स्केयर का कॉलम ऐड करेंगे। 1 का स्केयर 1, -2 का स्केयर 4। नेगेटिव वैल्यू का स्केयर लें तो वो पॉजिटिव वैल्यू में आ जाता है। -1 का फिर 1, फिर 1, ये सारे स्केयर लेते गए हैं। 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, -1 का स्केयर, ये सारी वैल्यूज़ का आपने स्केयर ले लिया। स्केयर लेने के बाद क्या सम कर लें डी स्केयर वाले कॉलम्स को। अब इस कॉलम्स को आपने सम कर लिया, जमा कर लिया। 1 + 4 + 1 + 1 + 1 + 9 + 1 + 4 + 1 + 1 इक्वल 24। यानी कि इस कॉलम्स का जो जमा है यहाँ पे वो 24 आ गया। अब फार्मूले की तरफ आ जाएं। 6
और सम ऑफ डी स्केयर की जगह पे 24 वैल्यूज़ आ गई। एन आप काउंट करेंगे यहाँ से कितने नंबर्स हैं, ये टोटल ये 10 नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन 10। उसके बाद एन का स्केयर, 10 का स्केयर स्पेक्ट 1। अब 10 का स्केयर क्या होता है, 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99, और 99 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 आ जाएगा। ऊपर 6 मल्टीप्लाई 24 144 आ गया। अब इन दोनों को 144 डिवाइड बाई 990 या 0.14556, और 1 में से ये वैल्यू ये डिवाइड किया, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.8545 आ गया। ठीक है, यही क्वेश्चन के नीचे जो है आंसर लिखा हुआ है, सेम एज वही आंसर आपके पास हल होके आ गया, सोल्यूशन निकल आया। अब इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। अब उसमें कह रहा था रैंक्स ऑफ द सेम 10 स्टूडेंट्स। अब इसका क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, इसका क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसके क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, इसमें भी 10 है। द रैंक्स ऑफ सेम 10 स्टूडेंट्स, अब 10 स्टूडेंट्स के रैंक्स जो हैं वो अलाट करके आपको दे रहा है, खुद उसने लिखा हुआ है रैंक्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। 2 सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, वर फॉलोइंग। नीचे जो रैंक्स दिए हमें ब्रैकेट 1,6 सेकंड 2 5 3 1 4 4 so on. The two numbers within bracket doing the ranks of the same students in सेम स्टूडेंट्स से मुराद एक ही स्टूडेंट्स हैं, उसने 2 सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स रिस्पेक्टिवली, दोनों के रैंक्स अलाट कर दिए उसने। कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द प्रेफरेंसेस ऑफ द दिस ग्रुप्स ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, प्रेफरेंसेस ऑफ द दिस ग्रुप। अब ग्रुप के अंदर जो है उसको कहता है अपने इसका रैंक कोरिलेशन फाइंड करें। अब रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन भी उसी का नाम है। अब आपने करना क्या, जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू गिवन होती हैं बेसिकली हम इसको देखेंगे। तो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू गिवन होती है, वो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू जो है वो सेकंड वेरिएबल की होती है जिसे हम वाई कह लेंगे। फिर इस तरह सेकंड ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वैल्यू एक्स की, सेकंड वाई की, फर्स्ट एक्स की, सेकंड वाई की। इस तरह ये कि फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो एक्स की वैल्यू होती जाएगी, सेकंड वैल्यू जो है वो वाई पे कॉलम पे वैल्यू आती जाएगी। इस तरह हम नेक्स्ट देखेंगे। अब एक्स वाले कॉलम्स के अंदर मैथमेटिक्स एक्स वाला कॉलम्स जो रैंक्स हैं, फर्स्ट एक्स में लिख लिया, फिर 2 वो भी एक्स में, इसके साथ सेकंड वैल्यू 6 वाई में लिख ली, सेकंड वैल्यू 5 भी वाई में लिख ली। यानी कि फर्स्ट सारी वैल्यू ब्रैकेट्स वाली जो है फर्स्ट जो है वो आपकी एक्स में आती जाएंगी, सेकंड वैल्यू जो है आप वाई वाले कॉलम में लिखते जाएंगे। जी एक्स आ गया कॉलम, वाई कॉलम बन गया। उस तरह सेम प्रोसीजर। अब ये भी रैंक्स दिए हैं, अब देखिए ये तरतीब है 1, उसके बाद 2 भी मौजूद है, फिर 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 6 फिर 7 फिर 8 9 10, ये भी 1 2 3 ये रैंक्स दिए हुए। और क्वेश्चन में भी उसने क्या दिया कि रैंक्स मैंने अलॉट करके दिए हैं आपको। अब रैंक्स आपने खुद नहीं अलॉट करने, आपको रैंक्स करके दिए हैं अलॉट उसने। अब क्या करेंगे, हम डी निकालेंगे। डी अब क्या है, उसी फार्मूले में सम ऑफ डी स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन 2 रैंक्स, 1 स्पेक्ट 6 एक्स स्पेक्ट वाई जो है -5, फिर 2 स्पेक्ट 5 -3, 3 स्पेक्ट 1 2, 4 स्पेक्ट 4 0, 5 स्पेक्ट 2 3, 6 स्पेक्ट 7 -1, 7 स्पेक्ट 8 -1, फिर आगे 8 स्पेक्ट 10 -2, 9 स्पेक्ट 3 6, 10 स्पेक्ट 9 1। इस तरह हमने एक्स वाले कॉलम में से वाई वाले कॉलम की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर ली। अब हमें चाहिए डी स्क्वायर, फार्मूले के अंदर डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर चाहिए। तो डी वाले कॉलम का हमने स्क्वायर ले लिया, डी वाले कॉलम का स्क्वायर लेंगे तो -5 का स्क्वायर 25, -3 का 9, 2 का 4, 0 का 0, 3 का 9, 1 का 1, फिर 1 का 1,
2 का 4, 6 का 36, 1 का 1। अब इन सारी वैल्यूज़ को आपने सम कर लिया, सम ऑफ डी स्क्वायर। सारी वैल्यू को सम करेंगे तो आ जाएगा 90। सम ऑफ डी स्क्वायर की जगह पे आपने 90 की वैल्यू और n आपने यहाँ पे काउंट कर लिए 10, 10 का स्क्वायर -1। 10 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 100, 100 में से 1 निकालेंगे तो 99, 99 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 990, ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 540, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.545 आ जाएगा। 1 सब्ट्रैक्ट 5, 4, 5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा 0.455। ये वैल्यू जो है बेसिकली ये रैंक्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यूज निकल है। दोनों क्वेश्चन सेम है। उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझ आ चुकी होगी आपको। और लेक्चर आपका खत्म हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग।